मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने बस एक इंसान की मेहनत, उसकी स्वनिर्भरता और अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करने वालों को सपोर्ट करना चाहती थी बस। मुझे एक मौका मिला और मैंने कोशिश की, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी गलत काम किया है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को मेरी गलती दिखती है तो इसका फैसला होगा। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों का कुछ नहीं होगा। जो होगा मेरे साथ होगा। हुआ तो मेरी जॉब जाएगी, मुझे सस्पेंड किया जाएगा, और ये सब मैं खुद देख लूंगी। अब आप बताइए, क्या आपको भी लगता है मैंने कोई गलत काम किया है? बोलिए ना छोटू, चुप मत रहिए, कुछ तो बोलिए, ऐसे चुप मत रहिए। आना पत्नी है आपकी, आपकी बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ छोटू, बता अपनी पत्नी को कि तू उसके बारे में क्या सोचता है। मुझे तो नहीं लगता कि वो गलत है, लेकिन अगर तू उसे गलत मानता है तो मुझे नहीं लगता उससे कुछ होगा, क्योंकि वो गलत नहीं है। लेकिन तेरी बात और तेरी सोच की कीमत उसके लिए बहुत है। बता दे छोटू, क्या लगता है तुझे? बोल छोटू बोल, तू वही बोलना जिस बात पे तेरा विश्वास है, जो बात तू मानता है। ये तेरे मुंह से कुछ और निकलवाना चाह रहे हैं, मगर बोलना मत और डरना बिल्कुल भी मत। हाँ छोटू, तुझे जो भी लगता है बोल दे। तेरी माँ तुझसे दूर भी हो गई तो कोई बात नहीं, तेरी पुशी मुनी और तेरे पोल्टू दादा तेरे साथ है। हम तुझे कभी दूर नहीं होने देंगे बेटा, तू बोल। मैंने अभी तक जो जो कहा, क्या आपको लोगों को समझ नहीं आया वो चीज? किसी और तरीके से समझाऊं? अहाना ने कोई भी गलती नहीं की, और मैं नहीं मानता कि मेरी पत्नी कोई भी गलती कर सकती है। और मुझे पता है कि इस घर में बहुत लोगों को दिक्कत है जब अहाना अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाती है। और ठीक है ना, अहाना ने अगर अपने परिवार वालों के बारे में सोचा तो क्या गलत किया? और ये सब कुछ करने से पहले क्या अहाना ने एक भी बार नहीं सोचा होगा कि ये चीज गलत है या सही? अगर इन्होंने ऐसा किया है, इसका मतलब ये सही है। और पोल्टू दादा, आपकी तो मंजली भाभी से कभी बनी ही नहीं। कभी आपने उनकी इज्जत नहीं की, हमेशा उन्हें नीचा दिखाया है। लेकिन यही आपकी और मेरी सोच में फर्क है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। अहाना मेरा अहंकार है। इसीलिए ना आपकी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आपका छोटा भाई सब कुछ सुन लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, मुझ में भी कुछ खामियां हैं, मैं भी अपनी आवाज नहीं उठाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आवाज उठा नहीं सकता। और ये बात मैं कई बार प्रूफ कर चुका हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए, अहाना और मेरी नहीं। और मत घुसना किसी और के लाइफ में। क्या हुआ? कहाँ है कागज? दीजिए, मुझे अभी के अभी साइन करना है। दीजिए। आपके डिवोर्स के कागज पर जब तक मैं साइन नहीं कर देती ना, जब तक मैं आपको अपनी जिंदगी से नहीं हटा देती, तब तक मैं आपके कुकर्मों के बारे में मोहल्ले वालों को कैसे बता पाऊंगी? क्योंकि मैं तो आपकी जैसी नहीं हूं, जिस थाली में खाती हूँ उसी में छेद करूं। इसलिए आप मुझे दीजिए, पेपर्स दीजिए, मैं अभी के अभी साइन करती हूँ। मेजरी, क्या आप सच में साइन करेंगी? हाँ ना, मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा है। आप सब गवाओ कि मैं इनसे एक भी पैसा लिए बगैर
तलाकनामे पे दस्तखत करने जा रही हूँ। आना, तुम भी गवाह हो और ना ही मेरी कोई सुरक्षा है भविष्य की। मेरी तो छोड़ो, मेरी बेटी की भी कोई सुरक्षा नहीं है। कुछ नहीं दिया मेरी बेटी को भी। फिर भी जानती हूँ, मैं इन्हें आजाद कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ इनको। क्यों छोड़ रही हूँ? क्योंकि इनके जैसे इंसान से मुझे घिन आती है। ऐसे आदमी के साथ रहो तो खुद से भी घिन आने लगती है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ आना। ये मुझे पैसा देंगे ही नहीं, ये बस मुझे घुमाते रहेंगे। तलाक नहीं दूंगी ना तो ये कहीं और जाके घर बसाएंगे। इसलिए मैं दस्तखत करके खुद ही छुटकारा ले रही हूँ। हो गया, बस अब एक ही परेशानी है, मुझे इनके साथ कोर्ट में जाना पड़ेगा और यही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। मुझे एक बार और इनकी शक्ल देखनी पड़ेगी और वो किसी बेइज्जती से कम नहीं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मेसी दीदी, आप इनके साथ क्यों जाएंगी? आप मेरे साथ जाएंगी, हमारे घर के लोगों के साथ जाएंगी और वहां जाके ना आप जज के सामने साइन कर दीजिएगा। आपका डिवोर्स हो जाएगा, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर आप हमारे साथ घर वापस लौट आइएगा। तब देखना आप, असली खेल तो तब शुरू होगा दीदी। मैं भी देखती हूँ इनकी होने वाली नई दुल्हन कैसे माँ बेटे को सर पे चढ़ाती है। क्या श्राप दे रही है तू मेरे बेटे को? पिशी माँ, इंसानों के श्राप से इनका कुछ नहीं होने वाला, इनको तो ऊपर वाला श्राप देगा। एक माँ होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बेटे को सही रास्ता दिखाएं, लेकिन आपसे तो क्या ही उम्मीद रख सकते हैं जिसकी खुद की नीयत साफ नहीं है। अरे आपने तो मेरी सासू माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी है। खबरदार, इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सही तो कह रही है पिशीमोनी, क्या गलत बोला आहना ने? अच्छे से जानते हैं हम लोग आपकी करतूतें और ये भी जानते हैं कि आपने आहना को इस घर से निकालने के लिए क्या क्या किया। आहना को कातिल बनाना चाहती थी ना आप। उन्हें नींद की गोलियां देकर जान से मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगा है इन पर, और अगर साबित हो जाता है कि क्राइम इन्होंने किया है तो फिर इन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन नहीं बना पाई। मैं भूला नहीं हूं पिशीमोनी ये चीज, तो याद रखना। और आप ये भी याद रखना कि कानून में कोई भी केस दबता नहीं है, तो ये ना हो कि आपका केस दोबारा खुल जाए। इसीलिए कह रहा हूं कि मेरी बीवी का दोबारा अपमान करने की कोशिश मत करना, और ना ही इस घर की किसी बहू को। और थोड़ा मेरी मां की इज्जत करना भी सीखिए, आपके लिए बेहतर होगा। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।